भगवान की पूजा करने के लिए हम बेलपत्र, भंग, धतूरा, आक के पत्ते, दुवा और बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी अभी शिवरात्रि निकल के गई है, तो हमने बहुत सारे पत्तों का और फूलों का इस्तेमाल किया, लेकिन मंदिर में चढ़ाए जाने के बाद उन सभी पत्तों को और फूलों को बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया जाता है। तो इन सभी पत्तों का और फूलों का कचरे में फेंकने की बजाय हम एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन सभी से एक बहुत ही बढ़िया शक्तिशाली खाद तैयार कर सकते हैं। ये खाद का काम तो करेगी ही करेगी और साथ में फंगीसाइड का काम भी करेगी। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। जब हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल होता है। अगर हम शिवरात्रि में पूजा करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे पत्तों का भी इस्तेमाल होता है और इन सभी को जब हम पूजा का हटते हैं तो उसके बाद इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। और शिवरात्रि के बिना भी ये फूल और पत्ते, जैसे हर सोमवार को कुछ लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं या फिर कुछ लोग रोज भी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद इन फूलों का और पत्तों का क्या किया जाता है। तो देखिए, कुछ लोग तो इनको किसी नदी तालाब में इनका विसर्जन कर देते हैं पूजा के बाद। तो हम इन फूल पत्तों का ऐसा क्या करें कि जो हमारे पर्यावरण है वो भी दूषित ना हो। तो देखिए, मैं हर दिन त्योहार में मंदिर में तो पूजा करती ही करती हूँ और साथ ही मैं अपने घर में भी पूजा करती हूँ। तो जैसे इन सब फूलों का और पत्तों का मंदिर में इस्तेमाल होता है, तो वैसे ही मैं घर में भी इनसे पूजा करती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने शिवरात्रि से पहले अपने दूसरे चैनल पे वीडियो भी शेयर किया था कि बिना शिवलिंग के आप घर में शिवरात्रि की पूजा कैसे कर सकते हैं, जिसका लिंक कि मैंने इसकी कम्युनिटी में भी दिया था। तो उस पूजा के बाद देखिए, मेरे पास बहुत सारे फूल और पत्ते इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे ये रोज़ की पूजा के और भी बहुत सारे पत्ते और फूल इकट्ठे होते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इनको इकट्ठे करके इनसे खाद बनाने का काम लिया जाए। तो देखिए, मैं तो गार्डनिंग करती हूँ, मेरा छत पर गार्डन बना है, लेकिन अगर आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तब भी आप अगर आपको ये पूजा के फूल और पत्ते आपके पास हैं या इकट्ठे हो मिल जाते हैं, तो आप इनसे खाद तैयार करके जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको दे भी सकते हैं। और इन फूल पत्तों से खाद तैयार करना बहुत ही आसान है और इन फूल और पत्तों के डिकम्पोस्ट होने के बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया शक्तिशाली खाद तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमें एक फंगीसाइड भी हमें मिल जाएगा। तो वो कैसे, देखिए, इसमें पत्तों में ना धतूरे का जो फल है वो भी है, धतूरे के पत्ते भी हैं और कुछ आपको आक के पत्ते भी नज़र आ रहे होंगे। आक के पत्ते, आक के फूल, बिलपत्री और भांग, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिकम्पोस्ट होने के बाद खाद के साथ साथ एक फंगीसाइड भी तैयार होगा और इससे हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें बिल्कुल भी फंगस नहीं ये लगने देंगे। तो चलिए अभी हम इनसे खाद तैयार करते हैं कि मैं कैसे खाद तैयार करती हूँ। तो खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी बर्तन ले लेना, चाहे वो कोई घड़ा हो या कोई गमला हो। तो ये देखिए, मैंने ये डब्बा लिया है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ना सुराख जरूर हो। तो सबसे पहले हम इस डब्बे के नीचे एक लेयर मिट्टी की बिछा लेंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी हमने इसमें नहीं डालनी है, सिर्फ एक लेयर ही काफ़ी है। और इसके बाद हम जितने भी हमारे पास ये फूल पत्ते हैं वो सब डाल देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो उसकी जगह पर आप, अगर आपके पास कुछ सूखे हुए पत्ते हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की जगह पर अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट या फिर सड़े हुए गोबर की कुछ खाद हो वो भी थोड़ी सी गमले में नीचे डाल सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फूलों और पत्तों से खाद तैयार करना कोई बहुत लंबा चौड़ा झंझट नहीं है, बहुत जल्दी और आसानी से ये खाद बनकर तैयार हो जाती है। सारे ही फूल और पत्ते डाल लेने के बाद आप इन्हें इसी तरह से भी ढक कर रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं रखूँगी। अगर आप इसके ऊपर फिर से एक लेयर कोई सूखे पत्ते, कोई वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर मिट्टी कुछ भी डालकर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे खाद जल्दी बनकर तैयार होती है।
और मैं इसके ऊपर फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछा दूंगी। इस खाद को बनने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त तो लग ही जाता है। इससे पहले भी मैंने सिर्फ अकेला फूलों से ही खाद तैयार होने का वीडियो डाला था। वो खाद भी अभी मेरी तैयार ही होने वाली है, तो उसका वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। तो अब इस मिट्टी के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और खाद हमारी जल्दी तैयार हो सके। तो इस तरह से आप पूजा के फूल पत्तों को बिल्कुल बेकार समझकर फेंकिए मत, ना ही किसी नदी तालाब में उनका विसर्जन करें। इस तरह से आप उनसे खाद तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।